हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपका पार्ट 7 जो गणित का चल रहा था, घन एवं घनमूल, उसकी तीसरी ऑनलाइन क्लास है। और आज अब हम चैप्टर समाप्त कर देंगे। आज के बाद इस चैप्टर की और कोई क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो अपन ने 7.2 के पहले सवाल तक पढ़ लिया था। अब 7.2 का तीसरा सवाल, दूसरा सवाल सही और गलत है, जिसको अपन बाद में बात करेंगे। पहले तीसरे सवाल के बारे में समझते हैं। तो तीसरे सवाल में क्या चीज़ सीखेंगे अपन, अनुमान लगाकर घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। अनुमान लगाकर घनमूल ज्ञात करना, वो तीसरे सवाल का हिस्सा है। तो मैं कुछ उदाहरण आपको समझाऊंगा और उनके हिसाब से, उनके जैसे ही फिर आपको तीसरा सवाल करना है। तो प्रश्नावली 7.2 के सवाल नंबर 3 के लिए अपन ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो अनुमान कैसे लगाते हैं भाई, अपन को ज़्यादा कुछ मेहनत करनी ना पड़े, अपन गुणनखंड निकालते हैं, 3 3 के जोड़े बनाते हैं, फिर घनमूल ज्ञात करते हैं। तो कैसे अपन अनुमान लगाकर ही पता कर सकते हैं कि जैसे इस संख्या का घनमूल क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपके लिए एक संख्या ली बहुत बड़ी, 857,375, यानी 8,57,375 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, पहले देखो इसमें कुछ तरीके हैं, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसमें 3 3 के जोड़े बनाएंगे। तो ऊपर से जोड़े बनाएंगे, पीछे से 3 3, ये एक 3 का जोड़ा बन गया और ये भी एक 3 का जोड़ा बन गया। पीछे से 3 3 के जोड़े बनाने, तो ये 3 का जोड़ा बन गया और ये भी 3 का जोड़ा बन गया। जितने जोड़े बनेंगे उतने ही अंकों का इसका एक घनमूल होगा। यानी इस संख्या का अगर मैं घनमूल करता हूँ तो इसमें 2 जोड़े बने तो उसका उत्तर एक 2 अंकों की संख्या होगी। अगर 3 जोड़े बनते तो 3 अंकों की संख्या होता, 4 जोड़े बनेंगे तो 4 अंकों की संख्या। तो यहाँ पे 2 जोड़े बने तो 2 अंकों की संख्या होगी। ठीक है, पहले तो इतना पता चल गया। पीछे से 3 3 के बनाने, मान लो अगर 5 संख्या होगी, इकाई होगी, जैसे 2 3 4 5, इस संख्या का घनमूल ज्ञात करो अनुमान लगाकर। तो पीछे से जोड़ा बनाएंगे तो ये एक जोड़ा बन जाएगा और ये अकेला अपने आप में एक जोड़े में रह जाएगा। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या होगी। ठीक है, जो भी घनमूल होगा, एक इकाई संख्या और ये दहाई संख्या। अब देखो, ये हमारा पहला जोड़ा है और ये हमारा दूसरा जोड़ा है, इसको याद रखेंगे। इधर से बताएंगे ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। अब देखो क्या करना है आगे, पहले पहले जोड़े को लिख लीजिए, क्या है 375। इसका इकाई अंक देखिए, इकाई अंक कौन है 5। अब बताओ कौन सी, अब देखो मैंने साइड में आपके लिए 1 से लेकर 11 तक के घन लिख दिए हैं और आपको इस सवाल को करने के लिए 1 से लेकर 10 तक, कम से कम 10 तक के घन तो दिमाग में होने ही चाहिए, तभी आप इस सवाल को कर पाओगे। और मैंने आपको पहले कहा था कि 1 से लेकर 11 तक के घनों का उत्तर याद कर लीजिए आप, तो मैंने आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, पहले से। तो इसी की सहायता से अपने पूरा सवाल करेंगे। तो तो पहला जोड़ा क्या था हमारा 375। 375 की इकाई संख्या क्या है 5। अब देखो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका घन में 5 आता है, तो 5 के घन में 5 आता है। ठीक है, यानी 125, तो ये 5 मैच हो गया। तो यानी इकाई संख्या क्या होगी इसकी 5। ये जो भी घनमूल है इसकी इकाई संख्या, ये वाली संख्या क्या होगी 5 होगी। ठीक है, तो पहला पेयर अपन ने 375 लिया, उसकी आखिरी संख्या देख ली क्या है 5। और 5 किसके घन में आता है 5 के में, इसलिए इकाई संख्या क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, अब अपन लेते हैं दूसरा ग्रुप 857। अब देखो 857 में वो काम नहीं करना जो पहले में किया है भाई। अपन 7 देखें किस में आएगा, इसमें अलग चीज होगी। इसमें क्या होगी जरा ध्यान से सुनना, आपको सेकंड ग्रुप को देखना है कि ये संख्या किन पूर्ण घनों के बीच में आती है, किन 2 संख्याओं के घनों के बीच में आती है। तो देखो 857 512 से बड़ा है और 729 से छोटा है, यानी 8 का और 9 के घन के बीच में 857 आता है। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे जो 857 है, एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। 857 है, ये 8 के घन से तो बड़ा है, ये बड़े का साइन होता है, और 9 के घन से क्या है छोटा है। ठीक है, तो हमारी जो दहाई संख्या है, घनमूल की दहाई संख्या, वो क्या हो जाएगी, जो छोटा वाला संख्या है 857, 8 का घन और 9 के घन के बीच में आता है, और 8 और 9 में छोटा कौन है 8। तो दहाई संख्या क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर मैं घनमूल का अनुमान लगाकर बताऊं 857 375 का, तो क्या हो जाएगा, तो दहाई संख्या 8 और इकाई संख्या 5, तो क्या हो जाएगा 85। क्या हो जाएगा 85। तो अभी मैं ऐसे रेस करता हूं, आंसर आपको नीचे लिखना है। तो इस तरीके से आप अनुमान लगाकर घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, पीछे से 3 3 के जोड़े बनाएंगे। पहले जोड़े को
1 नाम देंगे, दूसरे जोड़े को 2 नाम देंगे। तो पहले जोड़े में क्या करना है, आपको आखिरी संख्या देखनी है। वो संख्या अगर जैसे मान लो यहाँ पे 7 होता तो फिर इकाई संख्या क्या बनती 3, या अगर मान लो 6 होता तो इकाई संख्या बनती 6। ठीक है, तो आखिरी संख्या जो होगी, तो जिस घन की आखिरी संख्या 5 होती है तो वो संख्या इकाई की हो जाएगी। दहाई की संख्या के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। आपको जो दूसरा जोड़ा है वो देखना पड़ेगा किन दो पूर्ण घन संख्याओं के बीच में आता है। तो 8 और 9 के घन के बीच में आता है 857, 512 और 729 के बीच में। तो उसमें से छोटी वाली संख्या को आपको दाई संख्या माननी है, तो 8 हो गई दाई संख्या, तो इसलिए घनमूल क्या हो गया 8 और 5 85। एक सवाल मैं आपके लिए और कर देता हूँ। तो मैंने आपके लिए एक सवाल और लिख दिया है 17576। ठीक है, तो आपको इसका घनमूल ज्ञात करना है अनुमान लगाकर। ठीक है, तो वही करेंगे अपन। पहले 3 के जोड़े बनाए, तो ये पीछे से एक 3 का जोड़ा हो गया 576, और इसमें 2 ही संख्या, तो ये अपने आप में एक जोड़ा हो गया। तो इसके नीचे 1 लिख दूँ और उसके नीचे 2 लिख दूँ। ठीक है, तो एक क्या है मेरा 5 7 6। तो इसकी इकाई संख्या देखो क्या है 6, और 6 किसके घन में आता है, तो 6 के घन में कितना आता है 6। ठीक है, अभी संयोग है कि 5 के घन में 5 आता है, 6 के घन में 6। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 किस में आता है 7 में। तो इसीलिए 6 के घन में 6 आता है, तो इकाई संख्या क्या हो गई, जो घनमूल होगा उसकी इकाई संख्या क्या हो जाएगी 6। घनमूल की इकाई संख्या क्या हो जाएगी 6, ये वाली 6 हो जाएगी। अगर लास्ट में यहाँ पे 3 होता तो घनमूल की इकाई संख्या क्या हो जाती 7 हो जाती। ठीक है, अब अपन दूसरा ग्रुप लिख देते हैं 17। अब 17 देखो किन दो घनों के बीच में आता है, 2 का घन 8 और 3 का घन 27। 8 और 27 के बीच में आता है 17, तो अपन लिखेंगे 17 2 के घन से तो बड़ा है और 3 के घन से क्या है छोटा। ठीक है, तो जो दहाई संख्या है हमारी घनमूल की, वो क्या हो जाएगी, तो इसमें से छोटी संख्या 2 और 3 में से छोटी संख्या क्या है 2, तो 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे 17576 का घनमूल क्या हो जाएगा, दहाई संख्या 2, इकाई संख्या 6, 26। यानी 26 को 3 बार गुणा करोगे तो 17576 मिलेंगे। तो इस तरीके से आप प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं, जिसमें आपको 3 या 4 संख्याएं दी गई हैं, उनको बारी बारी अलग अलग करके अलग अलग सवाल 1 2 3 डाल के अनुमान लगाकर आपको क्या करना है, उसका घनमूल ज्ञात करना है। तो पहले 3 के जोड़े बनाओगे, पहला पार्ट में देखोगे कि इकाई संख्या क्या है, उससे इकाई संख्या पता करोगे, और दूसरे पार्ट को देखोगे किन दो घनों के बीच में आ रहा है, तो उससे आपको दहाई संख्या ज्ञात करनी है। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 2 हो जाएगा। अब बात करें अपन सवाल नंबर 3 की, तो सवाल नंबर 3 हो जाएगा। बात करें अपन सवाल नंबर 2 की, तो सवाल नंबर 2 आपका एक सही गलत का सवाल है। ठीक है, तो उसके कुछ सवाल मैं आपके लिए खुद बता देता हूं आपको, और कुछ आपको खुद अपने लेवल पे पार्ट की समझ के हिसाब से करने हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारे कुछ बताइए सत्य है या असत्य। तो इसके अंदर हमारा, एक बार मैं बताऊं आपको, इसके अंदर आपका पहला पार्ट है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो ये मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि विषम संख्या का घन विषम होता है और सम संख्या का घन सम। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, असत्य हो गया। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, तो ये बात सत्य है, क्योंकि पूर्ण घन के पीछे हमेशा अगर 0 होंगे तो वो 3 के जोड़े में होंगे, या तो 3 0 होंगे, या 6 0 होंगे, या 9 0 होंगे। कभी भी 5 0 4 0 2 0 ऐसे नहीं होंगे। जैसे वर्ग संख्याओं के बीच में 0 की संख्या 2 के जोड़े में होती है, और यहाँ पे 3 के जोड़े में होती है। तो इस तरीके से आप सत्य मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, या आप खुद करेंगे, अपने दिमाग से करेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहीं तक था। ठीक है, आज हमारा चैप्टर समाप्त होता है। छोटा सा चैप्टर था 7.1 7.2, जिसमें छोटे छोटे सवाल थे, लेकिन सवाल जो भी थे अच्छे थे। आपको इनको सभी को पूरा करना है। ठीक है, अब मैं आपका एक बार होमवर्क बता देता हूँ। आपका होमवर्क है 7.3 का सवाल नंबर 1 तो मैं पहले करवा चुका हूँ, तो वो तो पूरा करना ही है। सवाल नंबर 2 के सत्य करने खुद से, और सवाल नंबर 3 अनुमान लगाकर करना है। और किसी बच्चे ने 7.2 के और किसी बच्चे ने प्रश्नावली 7.3 नहीं कर रखी, तो वो भी उसको पूरी करनी है। तो ये चैप्टर हमारे लिए आज समाप्त होता है।
अब इस चैप्टर के बारे में बात नहीं होगी। आपके कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में लिख दीजिए सभी बच्चे, उसके लिए मैं आपके लिए क्लास ज़रूर बना सकता हूँ अगर आपके डाउट्स आएंगे तो। ठीक है, पार्ट सिंपल था, छोटा सा था, तो 3 पार्ट में अपना कवर हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आया, समझ में आया होगा। और मेरे कहने पे आप एक काम ज़रूर कीजिएगा कि तीनों वीडियो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, 7वें पार्ट के तीनों एक साथ देखिएगा, जिससे आपको पूरा चैप्टर और क्लियर हो जाएगा। और अब अपन अगला चैप्टर मैथ्स का जो भी लेंगे फिर आपको बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।